Bismillahirrahmanirrahim. Today we will study about the Debye-Huckel theory. You people know about an electrolyte. Electrolyte is a substance that produces ions when it is dissolved in a suitable solvent. आयंस की प्रोडक्शन की बेस पे हम इलेक्ट्रोलाइट को दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। एक को बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और दूसरे को बोलते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट्स दैट आर कंप्लीटली आयोनाइज्ड, वेयर एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट आर दोज इलेक्ट्रोलाइट दैट आर पार्शियली आयोनाइज्ड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, HCl है, सोडियम क्लोराइड है। इनके जो सोल्यूशन है ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन है और हमारे पास एसिटिक एसिड का जो सोल्यूशन है ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है। अब हमने देखना ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है जब इसके सोल्यूशन को हम डाइल्यूट करते हैं तो देखना ये है कि क्या इसकी कंडक्टिविटी, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो कंडक्टिविटी बढ़ेगी या कम होगी। आप जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है जब हम इसको मज़ीद डिल्यूट करते हैं तो कंडक्शन बढ़ जाती है। और इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इज़ पार्शियली डिसोसिएटेड, सो व्हेन वी इंक्रीज डिल्यूशन, जो अनडिज़ॉल्व्ड सल्यूट पार्टिकल होते हैं इलेक्ट्रोलाइट के वो डिज़ॉल्व होते हैं और आयोनाइज होते हैं, नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ आयंस बढ़ने से वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन बढ़ जाती है। तो सो ऑन डिल्यूशन द कंडक्शन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस। अब केस लेते हैं हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट आप जानते हैं कि ये तो कम्प्लीटली आयोनाइज होता है। अगर इसकी हम डिल्यूशन करें तो पता चलता है कि इस इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन भी बढ़ती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये तो कम्प्लीटली आयोनाइज्ड है। अगर एक हम इलेक्ट्रोलाइट लिया है तो उसको हमने जैसे ही सॉल्वेंट में पुट किया तो वो तो टोटली आयोनाइज्ड हो गया, सारे आयंस उसने प्रोड्यूस कर दिए। तो क्या नेक्स्ट हम जो इसकी जो डिल्यूशन करते हैं तो वो जो डिल्यूशन है तो क्या मज़ीद आयन प्रोड्यूस करती है या कोई और रीज़न है? इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ दो फैक्टर देखेंगे कि ये फैक्टर जो इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्शन है ऑन डिल्यूशन उस पर कैसे इफ़ेक्ट करते हैं। इसमें एक है एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट और दूसरा है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट क्या है? आप जानते हैं कि जब एक इलेक्ट्रोलाइट डिज़ॉल्व्ड होता है तो हर कैटा आयन को एन आयन सराउंड करते हैं और एन आयन को ईच एन आयन इज सराउंडेड बाय अ नंबर ऑफ कैटा आयन। तो इस तरह एक इन्वायरमेंट बनता है जिसको हम कहेंगे जी सिमेट्रिक इन्वायरमेंट है। सर्कल की फॉर्म में एक पॉजिटिव को अगर लेट सपोज 5 कैटाइन एनाइन सराउंड करें तो इसी तरह एक एनाइन को 5 कैटाइन सराउंड करेंगे। ठीक है, तो एक यूनिफॉर्म सर्कल फॉर्म बनेगा, सिमेट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होंगे। तो अब इस सिमेट्रिक इफेक्ट को जब हम डिस्टर्ब करते हैं, वो कैसे डिस्टर्ब करते हैं? जब हम इस सॉल्यूशन को सेल में प्लेस करते हैं और इलेक्ट्रोड को हम जब बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो हर कैटाइन, हर एनाइन विल ट्राई टू मूव टुवर्ड इट्स रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड। आप जानते हैं जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो कैटाइन जो है वो मूव करेगा कैथोड की तरफ और एनाइन जो है वो मूव करेगा एनोड की तरफ। तो इस तरह जो है इसकी कंडक्शन कैटाइन की, कैटाइन जो है ना ये मूव करेगा कैथोड की तरफ। इसी को पहले हम देख लेते हैं, कैटाइन को कैथोड की तरफ मूव करेगा और इसको एन आयन सराउंड कर रहे हैं।
अब जिस स्पीड से ये कैटाइन कैथोड की तरफ जाना चाहता है, एनाइन इसकी स्पीड को प्रेस डाउन कर देते हैं। तो ये इफेक्ट जो है ना, इसको क्या करेगा, क्योंकि अब पहले तो यूनिफॉर्म अराउंड था, इसके इर्द गिर्द एक कैटाइन के अराउंड यूनिफॉर्म सर्कल था एनाइन का। जैसी इलेक्ट्रिसिटी पास की तो कैटाइन अब मूव करना चाह रहा है इन एन सर्कल को छोड़ के, इस एनवायरनमेंट को छोड़ के कोई नेक्स्ट एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेगा। तो इस दौरान जो है ना, जो एनाइन है इस कैटाइन को पुल बैक करेंगे। तो जिस स्पीड से ये कैटाइन मूव करना चाहता है वो उस स्पीड से मूव नहीं कर सकेगा। तो इसका मतलब हुआ कि कंडक्शन पे ये इन्वायरमेंट इफेक्ट करेगा। अच्छा जी, अब जब कैटाइन मूव करेगा नेक्स्ट कैथोड की तरफ, तो अब क्या होगा, एक साइड पे एनाइन की तादाद कम होगी और दूसरी साइड पे एनाइन की तादाद ज़्यादा होगी। अब हम इसको बोलेंगे एसिमेट्रिक इफेक्ट। और ये एसिमेट्रिक इफेक्ट जो है, इसकी जो मूवमेंट है वेलोसिटी को डाउन करेगा और कंडक्शन को डिक्रीज कर देगा। तो एसिमेट्रिक इफेक्ट करेंगे कंडक्शन पे। एक तो ये इफेक्ट हुआ। और इसी तरह अब ये हमने कैटाइन को देखा तो एनाइन को भी सेम। एनाइन जब मूव करेगा नोड की तरफ तो वहाँ भी एसिमेट्रिक इफेक्ट प्रोड्यूस होगा। तो एनाइन की एक साइड पे कैटाइन की तादाद ज़्यादा होगी, दूसरी साइड पे कम होगी। इस एनाइन की स्पीड को भी ये कैटाइन कम करने की कोशिश करेंगे और स्पीड कम होगी तो कंडक्शन कम होगी। तो ये जो कैटाइन है या एनाइन है, जो सिमेट्रिक इफेक्ट पहले थे फिर एसिमेट्रिक इफेक्ट में चले गए। अब ये नेक्स्ट ये जो है इसका जो सर्कल का बनना, एक सर्कल बना, कैटाइन को एनाइन ने सराउंड किया, एनाइन को कैटाइन ने सराउंड किया, और नेक्स्ट जब ये कैटाइन नेक्स्ट मूव करेगा तो नेक्स्ट एनाइन इसको सराउंड करेंगे। तो इस तरह का ये सिलसिला चलता रहेगा। यानी कि जो इफ़ेक्ट हैं एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट या कैटाइन और एनाइन को जो उनके ओपोजिट चार्ज सराउंड कर रहे हैं इसको, तो ये इफ़ेक्ट बनेगा, ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट बनेगा, फिर वहाँ ब्रेक होगा, फिर नेक्स्ट बनेगा, तब तक ये जब तक ये अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड तक पहुँच नहीं जाते। तो ये जो दिस ब्रेक और रिफॉर्म जो हो रहा है सर्कल का, एनवायरनमेंट का, इसको हम बोलते हैं रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट। और ये जो रिलैक्सेशन इफ़ेक्ट हैं एक्चुअली ये कंडक्शन को डाउन करते हैं। जितने ये एसिमेट्रिक इफ़ेक्ट बनते रहेंगे, एनवायरनमेंट बनते रहेंगे, उतना ही कंडक्शन इसकी कम हो जाएगी। और इसके साथ नेक्स्ट है इलेक्ट्रोफोरेटिक इफ़ेक्ट। अब ये भी जानते हैं कि कैटाइन, ईच कैटाइन को सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं। अब वाटर सॉल्वेंट है, वाटर आप जानते हैं ये भी पोलर है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज है और हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। और जो नेगेटिव साइड है जो वाटर की, वो पॉजिटिव को सराउंड करेंगे, कैटाइन को सराउंड करेंगे। और इसी तरह जो पॉजिटिव पोल हैं वाटर के, वो एनाइन को सराउंड करेंगे। तो इस तरह ये भी इसको अट्रैक्शन में रखेंगे वाट सॉल्वेंट मॉलिक्यूल कैटाइन को और एनाइन को। और जब वो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, यही कैटाइन और एनाइन अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इनको रोकने की कोशिश करेंगे और इवन के ये ड्रैग होते रहेंगे। यानी कि कैटाइन बेशक अपने कैटाइन मूव कर रहा है अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ, कैथोड की तरफ, तो वाटर मॉलिक्यूल इसको ऑक्सीजन पोल के थ्रू कोशिश कर रहे होंगे रोकने की और रोकने की ट्राई करते रहेंगे। इसको हम कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट। ये दोनों इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट जो है ना, एक इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट और दूसरा एसिमेट्रिक इफेक्ट, दोनों स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्शन को डिक्रीज करते हैं। तो डिबे-हैकल थ्योरी इसी को एक्सप्लेन करती है। अब ये हमने कहा था कि हम डिल्यूट करें, डिल्यूट करने से जो कंडक्शन है स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट की भी बढ़ जाती है। एक्चुअली वो इसलिए बढ़ती है कि हम जब हम डिल्यूट करते हैं, इट मीन वी आर इंक्रीजिंग आयन, वी आर इंक्रीजिंग सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हैं। तो जितने नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम कम होंगे डिल्यूशन करने से, सॉल्वेंट बढ़ाने से, पर यूनिट वॉल्यूम
आयन जो है इलेक्ट्रोलाइट के वो कम होंगे, जब वो कम होंगे उसके ऊपर इलेक्ट्रो जो दोनों इफेक्ट हैं वो कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रोफोरेटिक इफेक्ट भी कम हो जाएगा और दूसरा एसिमेट्रिक इफेक्ट भी। तो डिल्यूशन का मकसद यही है कि ऑन डिल्यूशन दीज टू फैक्टर डिक्रीजेज, जब ये दोनों फैक्टर डिक्रीज हो जाएंगे, ये जो इलेक्ट्रोफोरेटिक पुल है या एसिमेट्रिक पुल है कैटाइंस पर एनाइंस पर वो कम हो जाएगा, तो कैटाइन और एनाइन की जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये यहाँ डिल्यूशन करने से कैटाइन और एनाइन की स्पीड बढ़ती है, ना कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के मजीद आयन प्रोड्यूस होते हैं। तो इस तरह हम इसकी कंडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की ऑन इंक्रीजिंग डिल्यूशन। तो यहाँ एक इक्वेशन भी दी गई है, डिबे हक्कल और ऑनसेजर इक्वेशन है, और इस इक्वेशन में दिया गया है कि लैम्डा इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है इज इक्वल टू लैम्डा नॉट माइनस 82.4 डिवाइडेड बाय डी टी रेज पावर 1/2 ईटा प्लस 8.20 मल्टीप्लाई 10 पावर 5 लैम्डा नॉट डिवाइडेड बाय डी टी रेज पावर 3/2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट अंडर रूट। और यहाँ जो है लैम्डा जो है वो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है और एट एनी कंसंट्रेशन पे, और लैम्डा नॉट इक्विवेलेंट कंडक्टेंस है ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन इन्फिनाइट डिल्यूशन, और डी जो है ये डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम मीन सॉल्वेंट का है, और टी टेम्परेचर होगा, और ईटा जो है वो विस्कोसिटी होगी सॉल्यूशन की, और सी कंसंट्रेशन। तो और ऊपर वाला जो ग्राफ है इसको देखें तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे डाउन हो रही है कंडक्टेंस बढ़ रही है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्शन का बढ़ना है ड्यू टू द इंक्रीज इन स्पीड ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, या आप ये कहेंगे ड्यू टू द डिक्रीज ऑफ द टू फैक्टर एसिमेट्रिक फैक्टर एंड इलेक्ट्रोफोरेटिक फैक्टर का डिक्रीज होना। डिल्यूशन से ये दोनों फैक्टर डिक्रीज होंगे, स्पीड ऑफ कैटाइन एनाइन बढ़ जाएगी, कंडक्शन बढ़ जाएगी। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में ऑन डिल्यूशन नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं और वहाँ कंडक्शन जो है वो ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ आयंस है। थैंक यू।